बड़ी खबर आ रही है, क्या महाराष्ट्र में शरद पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं? एनसीपी के सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने इसके संकेत दिए हैं और खास बात यह है कि पहले भी देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ले चुके अजीत पवार भी बीजेपी की ओर झुकाव का इशारा कर रहे हैं। सुप्रिया सुले ने कहा है कि एक धमाका दिल्ली में और दूसरा महाराष्ट्र में होने वाला है। साहिल जोशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। साहिल, ये संकेत क्या इशारा कर रहे हैं? क्या बदलाव हो सकता है? क्या शरद पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं? देखिए, खबर जो आ रही है वो शरद पवार के बीजेपी के साथ जाने की नहीं है। तो अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी के अंदर अलग अलग विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बीजेपी के साथ वो जाकर कुछ अलायंस बनाएंगे तो उसका फायदा एनसीपी को हो सकता है। उनका ये भी कहना है कि सेंट्रल एजेंसीज का जो दबाव कुछ विधायकों पर है उससे भी उनको छुटकारा मिल सकता है और आने वाले चुनाव में विधायकों को जो फंड्स की जरूरत है वो अगर सरकार का हिस्सा बनेंगे तो उसका फायदा होगा। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, इनके जैसे नेता इस पक्ष पे है कि बीजेपी शिंदे सरकार में एनसीपी को शामिल होना चाहिए। बीजेपी का मानना है कि अगर एनसीपी उनके साथ में आती है तो आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एक फॉर्मिडेबल अलायंस महाराष्ट्र में बनेगा जिसका असर महाराष्ट्र जैसे राज्य में 48 सीटें जीतने में उनको उसका फायदा मिल सकता है। तो फिलहाल 30 से 35 विधायक इन्होंने कहा है कि अजीत पवार के साथ हम हैं, लेकिन शरद पवार को मनाने की कोशिश हो रही है। अगर शरद पवार नहीं मानेंगे तो शायद यह अलायंस नहीं हो पाएगा, लेकिन फिलहाल 30 से 35 विधायक अजीत पवार के साथ में हैं और वो दबाव बना रहे हैं कि हमें बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए राजनीति में छोटा सा संकेत भी बड़े इशारे कर सकते हैं और सुप्रिया सुले का तो खुलकर यह कहना है कि कुछ बड़ा होने वाला है महाराष्ट्र में भी और दिल्ली में भी।